सोचो अगर एक दिन तुम अपने दोस्त के साथ स्कूल में हो और अचानक पता चले कि इस स्कूल के बाहर निकलना नामुमकिन है। ना घर जा सकते हो, ना मदद मांग सकते हो, बस जिंदा रहना है इस स्कूल के अंदर। इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है। यहाँ हम देखते हैं कुछ दोस्त जो रोज की तरह अपने स्कूल में रहते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं और कभी कभी अपने दिल की बात भी एक दूसरे से बताते हैं। इन्हीं में एक है हमारा हीरो। वह एक लड़की के पास रहता था और दोनों का घर एक ही कॉलोनी में था और रोज साथ साथ स्कूल आते थे। हीरो उस लड़की को पसंद करता था लेकिन कभी दिखाता नहीं था, जैसे उसके दिल में कुछ है ही नहीं। पर उस लड़की को कोई और पसंद था और वो कोई और नहीं, हमारे हीरो का सबसे अच्छा दोस्त था। अब कहानी यही नहीं रुकती। हीरो के उस दोस्त को कोई और पसंद थी जो स्कूल की क्लास प्रेसिडेंट थी, जो ज़्यादातर अकेली रहती और कम बोलती और सबसे अलग अलग रहती थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तभी आता है वो लंच टाइम। कैंटीन में सब बच्चे खाना खा रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी और तभी एक भयानक घटना घटती है। कुछ समय पहले स्कूल का एक ही साइंस टीचर एक वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसी वायरस ने अब स्कूल के तबाही मचा दी। लोग एक दूसरे को देखकर काटने लगे। पूरे स्कूल में चीख पुकार मच गई। जहाँ देखो वहाँ भगदड़। कैंटीन में खड़ा हमारा हीरो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसने बिना कुछ सोचे उस लड़की का हाथ पकड़ा और खिड़की से कूद गया। दोनों भागते भागते एक क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। उधर उसका दोस्त देखता है कि क्लास प्रेसिडेंट के पास ज़ॉम्बी आ रहे हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है, सीढ़ियों से भागता हुआ उसी क्लासरूम में पहुंच जाता है। अब सब आमने सामने हैं। सबसे चेहरे पर एक ही सवाल, ये क्या है और क्यों हो रहा है? लोग एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं? किसी के पास कोई जवाब नहीं। डर के मारे उन्होंने क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। हीरो बोलता है, रुको मैं देखता हूँ। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और सामने उसका एक ही दोस्त खड़ा होता है। उसे अंदर ले लिया जाता है। अब सब अंदर हैं, डरे हुए, घबराए हुए। रात होने वाली है और तब उन्हें पता चलता है कि ये सब सिर्फ स्कूल के सीमित नहीं है। ये वायरस पूरी सिटी में फैल चुका है। जो बच्चे बच गए थे वो स्कूल में ही छिपे हुए थे। सब अपने अपने घरों को याद कर रहे थे, माँ बाप को, अपनी जिंदगी को, और हर किसी के मन में बस एक ही उम्मीद थी, काश कोई तो आए जो हमें यहाँ से बचा ले।